हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन यूट्यूब चैनल परीक्षा जंक्शन। मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा जंक्शन पे स्वागत करती हूँ। मेरा नाम है पिंकी वर्मा, आपकी रीजनिंग फैकल्टी। आज आपके सामने हम सेशन ब्लड रिलेशन का पार्ट 2 लेके आए हैं, जिसमें कि हम डिस्कस करेंगे पॉइंटेड बेस्ड क्वेश्चन। इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, चैनल के बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, प्रेस कर दे, ताकि आपको टाइम टू टाइम हर क्लासेस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल सेशन को लाइक भी कर दीजिएगा और अपने अटेंडेंस को यहाँ पर प्रेजेंट कर दीजिएगा। ऐसे ही आपको जो भी डाउट आता है, क्वेरी आता है, आप हमसे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। चाहे वो आपको गाइडेंस लेनी हो, किसी चीज़ का कोई क्वेरी हो, किसी क्वेश्चंस को नहीं समझ में आया है, या क्वेश्चन सॉल्व कराते टाइम मुझसे कुछ मिस्टेक हो गई हो, तो भी आप उसको फ्रीली बता सकते हो। इंसान से ही तो गलतियां हो सकती है ना, तो मुझसे भी हो सकता है कि मैंने बाई चांस कोई क्वेश्चन फ्लो में गलत एक्सप्लेन कर दिया हो। और अगर आपको वो चीज़ लगती है कि वो चीज़ मेरे तक पहुंचानी है, तो मेरे तक पहुंचने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पर, कमेंट बॉक्स में, टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर और व्हाट्सएप चैनल पे भी जुड़ सकते हो। इन सब का जो लिंक है, इन सब पे चैनल पे ऐड होने के लिए, हमारे सोशल प्लेटफॉर्म से कनेक्ट होने के लिए, इन सब का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है। उस लिंक पर आप क्लिक करके हमसे जुड़ सकते हो और अपनी क्वेरी का आंसर पा सकते हो। साथ ही साथ अगर आपको हमसे कांटेक्ट करना है तो हमारा कांटेक्ट नंबर 7272824365, इस पे आप कॉल करके भी पूछ सकते हो, या फिर यहाँ पर आप इस पे व्हाट्सअप भी कर सकते हो, जिससे आपके हर क्वेश्चंस का आंसर और रिप्लाई यहाँ पर मिल सकता है। आई होप ये सारी चीज़ें तो क्लियर होंगी। उम्मीद करती हूँ आप लोग फिजिकली भी बहुत अच्छे होंगे, मेंटली स्ट्रांग होना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, साथ ही साथ आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। इसी सेशन में हम आगे बढ़ते हैं। आज का मोटिवेशन क्या है? आज के इस सेशन में हमारा जो मोटिवेशन है वो ये है, लाइफ इज लाइक राइडिंग अ बाईसाइकिल। जो हमारा जीवन है वो एक साइकिल चलाने की तरह होता है। साइकिल चलती है कब? जब आप उस पर बैलेंस बना के रखते हो। लाइफ इज लाइक अ राइडिंग अ बाईसाइकिल। जो हमारा जीवन है वो किसी ना किसी मकसद से बना हुआ है। हर इंसान का लाइफ में एक मकसद होता है, तो हमारे लाइफ का भी कुछ वर्क है, कुछ मकसद है जिसको हमें पूरा करना है, कुछ एम है, उस डेस्टिनेशन तक हमें पहुंचना है। तो वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। हमारे बचपन का टाइम फेज जो था उसके लिए हमारा डेस्टिनेशन कुछ अलग थी। जैसे हम यंग जनरेशन में आ गए तो अभी हमारा डेस्टिनेशन है, हमें सक्सेस पानी है। जब हम अपने ओल्ड एज में जाएंगे तो हमारे लाइफ की डेस्टिनेशन को चेंज होते हुए देखेंगे। आगे क्या बोला गया है? टू कीप योर बैलेंस, अपने आप को बैलेंस करने के लिए यू मस्ट कीप मूविंग, आपको मूविंग होता रहना पड़ेगा। एक साइकिल का एग्जाम्पल है, वो साइकिल कैसे, जो बाईसाइकिल है वो कैसे चलती चली जाती है, वो साइकिल क्यों चल रही होती है? क्योंकि हम उसमें कॉन्टिन्यूअस पेडल मारते रहते हैं और पेडल मारने से ही वो साइकिल आगे बढ़ रही होती है। इसी तरीके से हमारी लाइफ भी ऐसी है, जब आप चलते रहोगे, कहीं पर रुकना नहीं है, अपने लाइफ को आगे बढ़ाते रहना है, कीप मूविंग, आगे बढ़ते रहना है, तो हमारी लाइफ भी बहुत अच्छे से बैलेंस हो पाएगी। अप्स और जो डाउन्स हैं उन दोनों का बैलेंस हो पाएगा। सबकी लाइफ में अप्स और डाउन्स आते हैं, तो वहाँ पर हमें बिल्कुल भी हताश होके बैठ नहीं जाना है, हमें गिव अप नहीं कर देना है, उस चीज़ को कॉन्टिन्यूअस प्रोग्रेस करना है, ताकि हम अपने लाइफ में एक बैलेंस कर पाए। तो ये है हमारे आज का मोटिवेशन। आई होप आप बहुत एनर्जी के साथ भर चुके होंगे इस सेशन में। इस सेशन को आगे बढ़ाने से पहले आप एक बार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करते रहे। आगे बढ़ते हैं। ब्लड रिलेशन का जो हमारा चैप्टर था उसमें जो हमने पार्ट 1 डिस्कस किया था, पार्ट 1 में हमने उसके बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस किया था, हमें कैसे फैमिली ट्री बनाना है और क्या क्या चीज़ें डिस्कस करनी थी वो हमने पिछले सेशन में देखा था। पजल बेस्ड क्वेश्चंस नंबर ऑफ रिलेटेड हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे कि पजल से रिलेटेड अगर हमारे पास क्वेश्चन आते हैं, टाइप 1 आता है, तो हमें किस
तरीके से क्वेश्चन को लेके चलना होता है। स्टूडेंट, साथ ही साथ इस सेशन में आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जो हमारा थंबनेल है, थंबनेल पे आपने देखा होगा जो हमारा आज का सेशन होने वाला है वो होने वाला है पॉइंटिंग बेस्ड क्वेश्चन, या फिर हम इसको इंडिकेटिंग बेस्ड क्वेश्चन भी बोलते हैं। इशारा करके बताया जाता है कि इस पर्सन का, ये कोई एक पर्सन है, इस पर्सन की तरफ या किसी फोटो की तरफ इशारा करके बताया जाता है कि ये मेरे इकलौते बेटे की, बेटी की बहू की मदर इन लॉ है। तो बताओ उससे, उस मदर इन लॉ का कनेक्शन क्या है। इस तरीके से हमारे पास स्टेटमेंट गिवन होती है। इन स्टेटमेंट को बनाने के लिए भी हमें फैमिली ट्री का यूज होता है। और फैमिली ट्री बताया था, जब भी आपको क्वेश्चन में फैमिली ट्री बनाना हो तो आप अपने आप से रिलेट करके फैमिली ट्री को ड्रॉ करोगे तो आपका आंसर बहुत जल्दी आएगा और हम ब्लड रिलेशन के कॉन्सेप्ट को बहुत आसानी से सीख जाएंगे। अब उसी तरीके से आपके सामने देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन कैसे होता है, आपके सामने दो पर्सन दिए गए होंगे। सपोज आपके सामने दो पर्सन गिवन है, एक पर्सन ये और दूसरा पर्सन ये। दो पर्सन गिवन है, इन दोनों पर्सन के बीच का रिलेशन डायरेक्ट नहीं दिया जाएगा, संबंध को डायरेक्ट नहीं बता दिया जाएगा कि ये फादर है, सन है, डॉटर इन लॉ है, या फिर सिस्टर इन लॉ है, या फिर अंकल है। ऐसा कुछ डायरेक्ट ना बता के इसको घुमा के पूछा जाता है। दैट्स मीन्स दो पर्सन है और किसी थर्ड पर्सन को इंट्रोड्यूस कर रहा है। जब ये दो पर्सन किसी थर्ड को इंट्रोड्यूस कर रहा है तो वो डायरेक्ट ना बता के चीज़ों को घुमा के रिलेशन को एक दूसरे से रिलेट कर करके डिफाइन कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये बोल दिया जाए कि इसके फादर, तो इसके फादर ऊपर वाली जनरेशन में होंगे, इसके फादर की वाइफ, तो इसके फादर की वाइफ दैट्स मीन्स इसकी मदर हो जाएगी। मदर का इकलौता सन, मदर्स ओनली सन, मदर का इकलौता सन ये खुद हो जाएगा। इज द ब्रदर ऑफ, ये भाई है। कौन? इस पर्सन के बारे में डिफाइन किया जा रहा है। ये भाई है, किसका भाई है? ब्रदर ऑफ माई ओनली, माई ब्रदर्स ब्रदर, मेरे भाई के भाई का। तो इस माई सिस्टर सिस्टर, तो इसके सिस्टर यहाँ पर होगी और इसके सिस्टर के सिस्टर एक और होगी और उसका भाई ये पर्सन हो जाएगा। अब क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा, हाउ इज दिस पर्सन रिलेटेड टू दिस लेडी। अब ये पर्सन इस लेडी से कैसे रिलेटेड है? तो ये पर्सन इस लेडी का क्या लगेगा? ब्रदर लगेगा। तो इस तरीके से चीज़ों को घुमा के दिया जाता है। अब इसमें आपको दो चीज़ों पे फोकस करना है। दो चीज़ें कौन कौन सी है? पहला पॉइंट ये कि बात को कौन बोल रहा है और बात किसके लिए बोली जा रही है। तो हम दोनों इस तरीके के क्वेश्चन को अगर हम हिंदी फॉर्मेट में, हिंदी के लैंग्वेज में रीड करके करेंगे तो हम कनेक्टिविटी आसानी से बना पाएंगे। इंग्लिश वाले में हमें क्वेश्चन को कहाँ से स्टार्ट करना है? अपने आप से रिलेट करके। जो पर्सन माई है ना, जो बोल रहा है, तो जो पर्सन बोल रहा है वो खुद को हम उसको क्या मानेंगे? वो माई है। तो माई से की रिलेशन को रिलेट करेंगे तो हम आसानी से उसको एक साथ रिलेट कर पाएंगे। आइए देखते हैं, इसमें कॉन्सेप्ट नहीं है, हम क्वेश्चन की हेल्प से ही देखते हैं कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये दिया जाता है आपका, इंट्रोड्यूसिंग रजत टू अ गेस्ट। अब आप इसी के साथ साथ सीखते चलना क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। इंट्रोड्यूसिंग रजत टू अ गेस्ट, इंट्रोड्यूस किया जा रहा है किसको? रजत को। किसके सामने? गेस्ट के सामने। और क्या बोला जा रहा है? अजय सेड, अजय ने बोला। अब देखो, एक है रजत और एक है अजय। रजत को इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है, ठीक। कौन इंट्रोड्यूस करा रहा है? अजय इंट्रोड्यूस करा रहा है। अजय ने कैसे इंट्रोडक्शन दिया रजत का? अजय सेड, अजय ने बोला है ना, तो ये अजय कौन हो जाएगा? माय। अब क्वेश्चन में जहां पर माय दे रखा है हमें वहां से स्टार्ट करना है। क्वेश्चन को दो पार्ट में डिवाइड कर देना है। माय कहां पर है इस क्वेश्चन में? ये देखो, ये दिया है माय फादर। माय फादर किसके फादर हुए? अजय के फादर हुए। अब आप अजय के फादर को इजिली रिलेट कर पाओगे। ये है अजय और अजय के फादर ऊपर वाली जनरेशन में आएंगे। अजय के फादर, फादर है तो प्लस माय
फादर्स डॉटर इन लॉ, मेरे पापा की बहू। तो यहां से हमारे पास दो सिचुएशन निकल के आती हैं। कैसे? जो अजय है, अजय के पापा और अजय की जिससे शादी हुई है, अजय की जिससे शादी हुई है, ये इसके फादर की डॉटर इन लॉ हो जाएगी, बहू हो जाएगी। ऐसा भी तो हो सकता था अजय के फादर का एक और बेटा हो और उस बेटे की जिससे शादी हुई है वो भी तो आपका अजय के फादर के डॉटर इन लॉ हो सकती है। तो इस स्टेटमेंट से हमारे पास दो दो पॉसिबिलिटी मिली है, तो हम दोनों पॉसिबिलिटी को लेके चलेंगे। क्या बोला गया है? अजय के जो फादर हैं और फादर का भी एक सन और ले लिया हमने, तो अजय और ये दोनों सिबलिंग हो गए और उनकी जो शादी है तो ये अजय की डॉटर इन लॉ, वो अजय के फादर के डॉटर इन लॉ लगी। दोनों पॉइंट समझ में आया? क्या बोला गया था? माई फादर्स डॉटर इन लॉ, और वो माई कौन है? वो अजय खुद है। तो अजय के फादर और अजय के जिससे शादी हुई है, अजय के फादर की वो डॉटर इन लॉ लगी। या तो अजय, कैसे रब हो गया, या तो अजय और अजय के फादर का एक और बेटा और उसकी शादी जिससे हुई है वो भी तो अजय के फादर के डॉटर इन लॉ लगेगी। दोनों सिचुएशन पॉसिबल हुई। इसके बारे में क्या बोला जा रहा है? ही इज द सन ऑफ, वो बेटा है। किसका बेटा है? मेरे फादर के बहू का बेटा। तो वो बहू ये है, इसका बेटा वो कौन है? वो सन, जिसको इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है। ये कौन है? ही कौन है? वो रजत के बारे में बताया जा रहा है। और यहां पर इसका ये सन हो जाएगा कौन? रजत। अब देखो स्टार्टिंग से, रजत के फादर के डॉटर इन लॉ का सन, रजत के फादर के डॉटर इन लॉ का सन, ही इज द ओनली सन ऑफ माई फादर्स डॉटर इन लॉ। हिंदी में देखो कितनी जल्दी रिलेट कर पाओगे आप। रजत का परिचय कराते हुए अजय ने कहा, क्या बोला? मेरे, ये पिता होगा, पिता के इकलौते पुत्र। अजय रजत से कैसे संबंध है? मेरे पिता के बहू का पुत्र, मेरे पिता के बहू का पुत्र। अगर यहां पर गिवन होता ओनली डॉटर इन लॉ तो सिर्फ ये वाला केस पॉसिबल होता, लेकिन ओनली वर्ड नहीं यूज किया गया है। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है हाउ इज रजत रिलेट, हाउ इज अजय रिलेटेड टू रजत। तो ये अजय कौन है? किसका? रजत का। तो यहां से अजय कौन लगेगा? फादर। और यहां से अजय कौन लगेगा? अजय लगेगा हमारा अंकल, इस वाले डायग्राम से। क्यों? क्योंकि रजत के फादर और फादर का भाई है अजय, तो फादर का भाई अंकल हो गया। और यहाँ पर अजय खुद फादर है, तो फादर भी हो सकता है और अंकल भी हो सकता है। हमारे पास ऐसा ऑप्शन है क्या? ऑप्शन नंबर डी, आइदर फादर और अंकल इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। या तो पिता या चाचा। क्लियर हुआ? तो अगर किसी स्टेटमेंट से हमारे पास दो दो पॉसिबिलिटी निकल के आती है, दो दो चीजें पता चलती है, तो हमें दोनों से ही अपने फ्लो डायग्राम को बनाना होता है, वेन डायग्राम, वो फैमिली ट्री को। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। एक बार आप खुद से सॉल्व करने का ट्राई करो। पॉइंटिंग वाले क्वेश्चन आपके एसएससी के हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, एक क्वेश्चन तो आपको दिख ही जाएगा। तो कोशिश करो हम उसको आज इसी सेशन में सीख लेते हैं, ताकि एग्जाम में हमें इसमें डिफिकल्टी ना आए। ठीक है, चलो तो सॉल्व करो क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 2, आई होप सबका सॉल्व हुआ होगा। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। पॉइंटिंग टू द फोटोग्राफ ऑफ अ गर्ल, एक गर्ल की तरफ इशारा किया जा रहा है, इस बार एक गर्ल की तरफ इशारा किया जा रहा है और राघव ने किया है। किसने वो इशारा किया है? राघव बता रहा है, राघव इंट्रोड्यूस करा रहा है किसको? गर्ल को। आई होप बहुत वॉइस आ रहा होगा, कोई नहीं, हमें तो अपना फोकस करना है पढ़ाई पे। तो इस पे देखते हैं, पॉइंटिंग टू द फोटोग्राफ ऑफ अ गर्ल, गर्ल की फोटोग्राफ की तरफ पॉइंट आउट करते हुए राघव सेड, राघव बोलता है। अब राघव कौन है? माई, तो यहां से रिलेट करो, माई फादर, दैट्स मीन्स राघव के फादर ये हो जाएंगे। माई फादर्स मदर, मतलब राघव के फादर की मदर ये हो जाएंगी। मदर्स डॉटर, मदर की डॉटर यहां हो जाएगी। तो आपस में ये दोनों कौन हो जाएंगे? सिबलिंग हो गए। मदर्स डॉटर्स ओनली ब्रदर, तो इकलौता ब्रदर तो यही वाला पर्सन हुआ ना, माय फादर्स मदर्स डॉटर्स ओनली ब्रदर, इकलौता ब्रदर, ओनली ब्रदर्स डॉटर, तो इसकी ये डॉटर जिसको डिफाइन किया जा रहा था, और वो कौन थी? वो गर्ल थी, इसके बारे में बताया जा रहा था। तो राघव और ये गर्ल आपस में क्या लगेंगे? सिबलिंग हो जाएंगे। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है स्टूडेंट? हाउ इज राघव फादर रिलेटेड टू दैट गर्ल मदर? क्वेश्चन को यहीं पर घुमा दिया गया है। क्वेश्चन की डिमांड क्या है कि हाउ इज राघव फादर, राघव के फादर कैसे रिलेटेड हैं? किससे? गर्ल की मदर से। क्या गर्ल की मदर ये है? नहीं, ये तो गर्ल की आंट हो जाएगी ना, उसके फादर की सिस्टर है, तो ये तो गर्ल की आंट हो गई। लेकिन आपसे पूछा है हाउ इज राघव फादर, तो राघव के फादर तो ये हैं। क्वेश्चन मार्क, ये कैसे रिलेटेड है? किससे? गर्ल की मदर से। दैट्स मीन्स इस गर्ल की मदर इस फादर के यहां पर होगी, ये इस गर्ल की मदर हैं। हाउ इज राघव फादर रिलेटेड टू गर्ल मदर? गर्ल की मदर के ये कौन लगेंगे? हस्बैंड। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्लियर हो रहा है? आई थिंक आपको मेरे सारे पॉइंट समझ में आ रहे होंगे। बढ़े आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लेट्स मूव ऑन। क्वेश्चन नंबर 3 इज इन फ्रंट ऑफ यू, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, सॉल्व करो। आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है स्टूडेंट्स आपके सामने? पॉइंटिंग टूवर्ड सुमित, सुमित की ओर इशारा करते हुए ये बताया जा रहा है अनुज सेड। किसने डिफाइन किया है? अनुज ने। अनुज क्या डिफाइन कर रहा है? अनुज सेड। अब अनुज कौन हो जाएगा? वो माई। तो अनुज को ढूंढो, कहां पर है अनुज? ये है आपका माई। तो माई मदर्स फादर्स, दैट्स मीन्स ये है अनुज। अनुज के मदर, मदर के फादर, फादर सन, तो फादर का यहां पर सन हो जाएगा, तो आपस में ये दोनों सिबलिंग हुए। सन्स ब्रदर सन, सन के ब्रदर का सन, और ये कौन है? ये सुमित है। He is the my mother's father's son's son. My brother father's son's brother's son. ठीक, क्लियर हुआ? If विनीता who is married to कार्तिक, अगर विनीता जिसने मैरिड किया है किससे? कार्तिक से। If विनीता who is married to कार्तिक,
अब ये विनीता के लिए बताया जा रहा है क्या, विनीता इज द मदर ऑफ अनुज, अनुज की मदर, दैट्स मीन्स जो ये है ये कौन है, ये है विनीता। अनुज की जो मदर है वो है विनीता और इन्होंने शादी किससे की है स्टूडेंट, इनकी मैरिज हुई है किससे, कार्तिक से। तो डबल लाइन से और कार्तिक कौन हो जाएगा, एक मेल मेंबर हो जाएगा। देन हाउ इज विनीता रिलेटेड टू सुमित, तो विनीता कैसे रिलेटेड है, किससे, सुमित से। तो ये तीनों आपस में क्या हुए, सिबलिंग। अब सुमित के पापा की बहन है तो विनीता कौन लगेगी, सुमित के पापा की बहन है तो विनीता कौन लगी, आंट, बुआ लगी। ऑप्शन में आपको आंट दिख रहा है क्या, नहीं। तो आंसर मार्क, देखो चीजें हैं सिंपल लेकिन क्वेश्चन को कैसे घुमा के पूछा जा रहा है इस पे डिपेंड करेगा। एग्जामिनर आपको अपने ट्रैप में फंसाने की कोशिश करता है, बस हमें क्या करना है, हमें उस ट्रैप में नहीं फंसना है, ठीक है। पूछा क्या है, हाउ इज विनीता रिलेटेड टू सुमित, विनीता कैसे रिलेटेड है किससे, सुमित से। तो सुमित के फादर की सिस्टर है, आंट आंसर होना चाहिए बट आंट ऑप्शन में नहीं है, तो हमारे पास एक और ऑप्शन बेस्ट दिया गया है क्या, फादर सिस्टर, सुमित के फादर की सिस्टर है। दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 4th। Try to solve this question. Question number 4th. क्वेश्चन नंबर 4th आपका क्या है, पॉइंटिंग टू अ गर्ल इन अ कॉलेज पोस्टर। कॉलेज का एक पोस्टर है जिसमें गर्ल को पॉइंट आउट किया जा रहा है, और कैसे पॉइंट आउट किया जा रहा है, कौन पॉइंट आउट कर रहा है, दीपिका। दीपिका ने उसको इंडिकेट किया है। दीपिका क्या बोलती है, शी इज माई मदर्स इन लॉज ओनली सन्स नीश। क्या है, दीपिका ने बोला मेरे मदर इन लॉ, दैट्स मीन्स जो यहां पर ये दीपिका है, दीपिका की जिससे शादी हुई होगी उसकी मदर जो होगी वो दीपिका की मदर इन लॉ लगेगी। दीपिका की जिससे शादी हुई है उसकी जो मदर होगी वो दीपिका की मदर इन लॉ लगेगी। तो माई मदर इन लॉज ओनली सन, ओनली सन तो इसका खुद का बेटा हो जाएगा ना, दैट्स मीन्स दीपिका का पति ही हो गया ना, ओनली सन, ओनली सन्स नीस, दैट्स मीन्स ये इकलौता सन है। और नीस इसी की अगर बहन की बेटी होगी तो नीस, क्योंकि भाई की बेटी तो नहीं हो सकती नीस, क्यों, क्योंकि डिफाइन कर दिया गया कि एक ही बेटा है, ओनली सन है इसका, किसका, इस दीपिका की मदर इन लॉ का ओनली सन है। तो माय मदर इन लॉ दैट्स मीन्स उसके हस्बैंड की मदर्स का ओनली सन वो खुद हो जाएगा, और इस सन की एक बहन होगी और उस बहन का जो बेटा होगा, उस बहन की जो बेटी होगी वो उसकी नीस लगेगी। तो इस गर्ल के बारे में डिफाइन किया जा रहा है, इसके बारे में, इसको इंडिकेट किया गया था क्वेश्चन में। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, हाउ इज गर्ल मदर रिलेटेड। तो इस गर्ल की मदर ये है, ये कैसे रिलेटेड है किससे, सॉरी, ये कैसे रिलेटेड है, दीपिका से। तो ये गर्ल की मदर कैसे रिलेटेड है, दीपिका से। तो अब आप इस फ्लो डायग्राम से आंसर बता सकते हो, दीपिका के हस्बैंड की बहन है, दीपिका के हस्बैंड की बहन क्या लगेगी, सिस्टर इन लॉ, उसकी नंद लगेगी। और यहाँ पर सिस्टर इन लॉ ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, दैट इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सिस्टर इन लॉ।
आई होप आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हो रहे होंगे और जो कंसेप्ट हमने सीखा था प्रीवियस क्लास में फ्लो चार्ट डायग्राम का, उससे हमारे क्वेश्चंस का आंसर भी आ रहा होगा। नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 5 स्टूडेंट आपका ये कहता है, पॉइंटिंग टू द फोटोग्राफ ऑफ अ लेडी। इस बार अब एक फोटोग्राफ है, उसमें एक लेडी है, उसको डिफाइन किया जा रहा है। और क्या डिफाइन किया जा रहा है? सुकन्या बताती है, हर सन्स सन इज द ब्रदर ऑफ माई डॉटर्स सिस्टर। हाउ इज द लेडी रिलेटेड टू सुकन्या? माई से रिलेट करना है ना, ये माई है, माई डॉटर्स सिस्टर। सुकन्या ने बोला, ये है सुकन्या, माई डॉटर सिस्टर, मतलब सुकन्या की डॉटर, और डॉटर की ये सिस्टर हो जाएगी, दैट्स मीन्स ये भी सुकन्या की डॉटर हुई। माई हर सन इज द ब्रदर ऑफ नहीं, हमें माई से कनेक्ट करना होता है, माई डॉटर सिस्टर, दैट्स मीन्स सुकन्या की डॉटर और डॉटर की सिस्टर। हर सन, अब इस पॉइंट को रिलेट करो, ये हर कौन है? हर किसके बारे में डिफाइन किया जा रहा है? उस लेडी के बारे में। तो इस लेडी के सन और सन का सन, ये हो जाएगा सन का सन। सन, हर सन्स इज द ब्रदर, इसके सन का सन, ये वो ब्रदर है, ये वो पर्सन है। कौन? ये वाला, इसके सन का सन, ये ब्रदर है। और ये ब्रदर किसका है? यहाँ पर सन, और इसका भी सन, और फिर इसकी ये वो लेडी होगी जिसके बारे में डिफाइन किया जा रहा था। आइए कनेक्ट करते हैं, कैसे क्या बोला गया है? सुकन्या सेड, हर सन्स, हर सन्स, ये इज द ब्रदर। सॉरी, एक मिस्टेक यहाँ पर हो गई है, यहाँ पर बोला गया है हर सन्स। तो जो ये ब्रदर है ना, ये जो सन है ब्रदर, यही है, ये ब्रदर है। और ये ब्रदर क्या है? इसके सन के सन का, ये हो जाएगी वो लेडी, और लेडी के सन का सन, ये ब्रदर है किसका? इस लेडी का। आइए कनेक्ट करके देखते हैं, हर सन्स सन, हर सन्स सन इज द ब्रदर, ये ब्रदर है किसके? सुकन्या के, मेरे डॉटर की बहन का भाई है। तो आपस में ये तीनों क्या हो जाएंगे? सिबलिंग। और ये क्या हो गए? आपस में मैरिड कपल। ये मेल है तो ये सुकन्या क्या हो जाएगी? फीमेल, और ये इसकी मेल मदर है। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा है, हाउ इज लेडी, ये लेडी कैसे कनेक्ट है किससे? सुकन्या से। तो ये सुकन्या की ये लेडी कौन लगेगी? उसके हस्बैंड की मदर है। तो उसके हस्बैंड की मदर कौन लगी? यहाँ पर आपके उसके हस्बैंड की मदर लगी मदर इन लॉ। दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर हुआ? आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 को डिस्कस करते हैं। बोला क्या है? पॉइंटिंग टूवर्ड द स्टैचू ऑफ अ जेंटलमैन, एक जेंटलमैन की स्टैचू है, उसको पॉइंट आउट किया जा रहा है। कौन पॉइंट आउट कर रहा है? रश्मि। रश्मि बोलती है, रश्मि ने डिफाइन किया, ही इज द फादर इन लॉ ऑफ माई सन्स वाइफ। दैट इज, माई से हमें क्वेश्चन रिलेट करना होता है, और वो माई कौन है? जो बात को बोल रहा होता है, और बात कौन बोल रहा है यहाँ पर? रश्मि। तो ये रश्मि बोलती है, he is the father-in-law of my son, that means रश्मि का सन यहां पर आएगा, सन की वाइफ ये हो जाएगी, इसके बारे में he is the father-in-law of my
सन, माय सन्स वाइफ, मेरे सन के वाइफ के कौन है? फादर इन लॉ। दैट्स मीन्स इनकी शादी यहाँ पर होगी तो वो फादर इन लॉ लगेंगे और रश्मि फीमेल। आपसे क्वेश्चन में पूछा है, ये है वो जेंटलमैन जिसके बारे में डिफाइन किया जा रहा है, वो है ये जेंटलमैन। देखो बोला गया है ही इज द, ये फादर इन लॉ है किसके? रश्मि के सन के वाइफ के। तो रश्मि का सन ये पर्सन, सन की वाइफ ये हो गई, इसके फादर इन लॉ दैट्स मीन्स रश्मि के हस्बैंड हो गए खुद। अब आगे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? हाउ इज जेंटलमैन, ये जेंटलमैन कैसे रिलेटेड है रश्मि से? तो ये जेंटलमैन कौन लगेंगे? रश्मि के हस्बैंड। दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आप खुद से रिलेट करके करोगे तो बहुत इजीली हो जाएगा, बट फ्लो डायग्राम से आपकी एक्यूरेसी आएगी। एक्यूरेसी मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। क्यों? क्योंकि वहां पर हमारे पास नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो नेगेटिव मार्किंग से बचने के लिए हमें अपनी एक्यूरेसी पे भी काम करना होता है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या पूछा जा रहा है आपसे? देखो बोला गया है पॉइंटिंग टू अमित फोटोग्राफ, अमित की फोटोग्राफ के ऊपर पॉइंट आउट किया जा रहा है। और कौन पॉइंट आउट कर रहा है? गगन। गगन बता रहा है पॉइंटिंग टू अ अमित फोटोग्राफ, अमित को डिफाइन किया जा रहा है और गगन ने बताया हिज सिस्टर। यहाँ पर भी देखो माई कहाँ पर है, तो माई कहाँ पर दे रखा है? ये रहा। दैट्स मीन्स ये माई कौन हो जाएगा स्टूडेंट? गगन। दैट्स मीन्स ये है आपका गगन। और क्या बोला जा रहा है? गगन सेड हिज सिस्टर इज द हस्बैंड ऑफ माई डॉटर। दैट्स मीन्स गगन की डॉटर, डॉटर्स मदर कौन हो गई? इस डॉटर की मदर यहाँ पर दैट्स मीन्स गगन की वाइफ हो जाएगी। डॉटर्स मदर्स हस्बैंड दैट इज गगन खुद हो जाएगा। गगन के डॉटर की मदर का हस्बैंड गगन खुद हुआ। हस्बैंड के फादर दैट्स मीन्स ये हो जाएंगे। अब इसके बारे में क्या डिफाइन किया जा रहा था? हिज सिस्टर मदर्स हस्बैंड। हिज सिस्टर मदर हस्बैंड का मतलब क्या हुआ? अमित। अमित की एक सिस्टर है, सिस्टर की एक मदर है और मदर के जो हस्बैंड है, इस पॉइंट को हमें रिलेट किया जा रहा है, इनके बारे में डिफाइन किया जा रहा है। इनकी शादी इस लेडी से और इनका एक और सन कौन है? अमित। और फिर अमित के सिस्टर, तो अमित की एक सिस्टर और सिस्टर से डिफाइन किया जा रहा है कि अमित की एक जो सिस्टर है, सिस्टर के जो फादर है ये फादर इन लॉ है। इन पर्सन को डिफाइन किया जा रहा है, ये फादर इन लॉ है। किसके फादर इन लॉ है? हस्बैंड्स। हाउ इज अमित रिलेटेड टू गगन? तो अमित कैसे रिलेटेड है? ये अमित कैसे रिलेटेड है किससे? गगन से। तो अमित और गगन आपस में क्या लगेंगे? ब्रदर। एक बार वापस से देखो, क्लियर डायग्राम बनाते हैं। बोला गया है आपसे हिज सिस्टर्स मदर इज द हस्बैंड इज माई डॉटर। तो वो माई कौन है स्टूडेंट? गगन। अब क्या बोला जा रहा है? गगन डॉटर, गगन की एक डॉटर है यहाँ पर। डॉटर्स मदर, डॉटर की मदर ये हो जाएगी। ये मदर जो है, मदर के हस्बैंड, तो वो गगन खुद हो जाएगा। हस्बैंड के फादर यहाँ पर हो जाएंगे। इनके बारे में डिफाइन किया जा रहा था, क्या डिफाइन किया जा रहा था? हिज सिस्टर्स मदर हस्बैंड, हिज सिस्टर्स मदर हस्बैंड। तो हिज सिस्टर्स दैट्स मीन्स अमित, अमित की सिस्टर और सिस्टर के हिज सिस्टर्स मदर, सिस्टर की मदर यहां पर हो जाएंगी। और इस मदर के जो हस्बैंड है ये वो जेंटलमैन है। आई होप अब क्लियर हुआ होगा। आपसे क्वेश्चन में पूछा है हाउ इज अमित रिलेटेड टू गगन?
अमित कैसे रिलेटेड है, क्वेश्चन मार्क, ये अमित कैसे रिलेटेड है गगन से, तो अमित का रिलेशन क्या हो जाएगा, देखो जेंडर अमित के बारे में नहीं है, लेकिन ऑप्शन भी हमारे पास ऐसे आइदर और करके नहीं है, तो अमित को हम बाय डिफॉल्ट मेल मेंबर मान लेंगे, और अमित कौन हो जाएगा, इसका ब्रदर हो जाएगा, दैट्स मीन्स भाई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 को देखो, आप सॉल्व करो। लुकिंग एट द पिक्चर ऑन द वॉल ही सेड, एक पिक्चर की तरफ देखा जा रहा है और बोला जा रहा है, ही सेड, ही कोई एक पर्सन है, ही वो बता रहा है क्या, माई सिस्टर इन लॉ एस, मेरी सिस्टर इन लॉ है कौन, एस, दैट्स मीन्स एस मेरी सिस्टर इन लॉ, वो ही पर्सन है, इसके मान लो एक भाई, और भाई की जिससे शादी हुई है वो इसकी सिस्टर इन लॉ लगेगी, यही पॉसिबल है। माई ही इज, वो माई पर्सन ये है, माई सिस्टर इन लॉ एस, मेरे भाई की जो वाइफ है वो सिस्टर इन लॉ लगी, या तो ऐसा हो सकता था जो ये माई पर्सन है, दोनों पॉसिबिलिटी लेके चलते हैं, जो ये माई पर्सन है इस माई की जिससे शादी हुई होगी एक फीमेल, और उसकी जो बहन होगी, फीमेल और मेल कोई भी हो सकता है, उसके बारे में हमें जेंडर नहीं डिफाइन, बोल दिया गया ही सेड, उसने बोला है, तो वो माई ही होगा, मेल मेंबर हो जाएगा ये, और मेल मेंबर की जो ये फीमेल है जिससे शादी हुई है उसकी बहन जो होगी एस, वो भी आपकी क्या लगेगी, सिस्टर इन लॉ। यहाँ से दो दो पॉसिबिलिटी बन रही है, इस रिलेशन से ये क्या लगी, साली, और इस रिलेशन से ये क्या लगी, एस, भाभी, तो सिस्टर इन लॉ का मतलब दोनों पॉइंट हो गया। आगे देखते हैं, माई सिस्टर इन लॉ एस, हस्बैंड ऑफ क्यू, इसके हस्बैंड कौन, क्यू, तो यहां से तो ये क्यू हस्बैंड हो जाएंगे, लेकिन क्या यहां से इसके हस्बैंड इधर मुझे ड्रॉ करना पड़ेगा, तो इसके हस्बैंड हो जाएंगे क्यू। सन ऑफ एन, इन्हीं का सन कौन, एन, और यहां पर भी इनका सन कौन हो जाएगा, एन प्लस साइन। हैड अ सिस्टर आर, उनकी एक डॉटर है कौन, आर, उसकी एक बहन है, यहां पर हो जाएगी आर, और यहां पर भी हो जाएगी ये आर। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा है हाउ इज एस रिलेटेड टू आर, तो एस का रिलेशन क्या होगा आर से, तो ये आर की एस क्या लगेगी, अगर ये क्यू इसका बच्चा है तो ये एस का भी तो बच्चा है, ये दोनों आपस में सिबलिंग, तो हाउ इज एस, एस कौन लगी, मदर, और यहां से भी एस कौन लगी, मदर, तो दोनों डायग्राम से आपके सेम ही आंसर आ रहे हैं, मदर, माता हुई, दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। होपफुली आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर देते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड्सों को भी शेयर कर दे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 पे बढ़ते हैं। 9th क्वेश्चन सॉल्व करो एक बार, फिर देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 9th में बोला गया है लुकिंग एट द फैमिली फोटो, एक फैमिली फोटो की तरफ देखा जा रहा है और अमित ने बोला है, अमित सेड, अमित क्या कह रहा है, ही इज द फादर इन लॉ ऑफ माई ओनली, माई से कनेक्ट करते हैं, ही इज द फादर इन लॉ ऑफ द ओनली सिस्टर ऑफ माई वाइफ, माई यहाँ पर गिवन है, वो माई कौन है, अमित खुद है, तो ये हो जाएगा अमित, अमित की वाइफ, यहां पर वाइफ फादर, यहां पर हो जाएंगे फादर सन, तो फादर का सन, यहां पर कोई आएगा उस फादर का सन, ठीक, अमित के वाइफ के फादर का सन, तो आपस में ये दोनों स्टूडेंट क्या हो जाएंगे, सिबलिंग। क्या डिफाइन किया जा रहा है, ही इज द फादर इन लॉ, जो ये है ये फादर इन लॉ है किसके, ऑफ द ओनली सिस्टर ऑफ माई वाइफ फादर, यहां से रिप्रेजेंट करते हैं ही इज द फादर इन लॉ ऑफ ओनली सिस्टर, इकलौती बहन, ओनली सिस्टर ऑफ माई वाइफ
सन्स फादर, मेरे वाइफ के फादर के सन के जो इकलौती सिस्टर है, तो इकलौती सिस्टर तो ये खुद ही हो गई, इकलौती सिस्टर के फादर इन लॉ, दैट्स मीन्स अमित के जो फादर होंगे वही तो इसकी इकलौती सिस्टर के फादर इन लॉ लगेंगे। वापस से देखो, ही इज द फादर ऑफ इन लॉ माई वाइफ फादर सन, मेरे वाइफ के फादर के जो सन है, डिफाइन किया जा रहा है ये इस सन के इकलौते सिस्टर, सन का इकलौते सिस्टर कौन हो गई, ये खुद हो गई। यहाँ पर जो डिफाइन है इसके फादर इन लॉ, अब इस लेडी के फादर इन लॉ, दैट्स मीन्स इस लेडी के जो हस्बैंड है वो ये हैं, इस लेडी के हस्बैंड के जो फादर होंगे वो इस लेडी के फादर इन लॉ लगेंगे। आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है हाउ इज द पर्सन, जिसको डिफाइन किया जा रहा है, हाउ इज द पर्सन इन द फोटो रिलेटेड टू अमित, ये पर्सन कैसे रिलेटेड है किससे, अमित से, तो अमित के ये कौन लगेंगे, फादर, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, टाइमर देती हूँ, टाइमर के साथ सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 10, 30 सेकेंड का टाइमर है, स्टार्ट। द टाइम इज आउट, टाइमर खत्म हुआ। आइए सॉल्व करते हैं। पॉइंटिंग टू अ वुमेन, परम एक मेल मेंबर है, डिफाइन कर दिया, परम अ मैन, परम ने बोला, तो ये हो जाएगा परम, और परम से ही रिलेट करना है हमें। परम माय फादर, दैट्स मीन्स परम के फादर, फादर्स डॉटर इन लॉ, दैट मीन्स परम के जो वाइफ होगी उसके फादर के डॉटर इन लॉ लगेगी, फादर डॉटर इन लॉ, फादर के डॉटर इन लॉ की मदर, दैट्स मीन्स परम के फादर की वाइफ हो गई तभी तो इसकी डॉटर इन लॉ लगी, वो मदर इन लॉ लगी। इनके बारे में डिफाइन क्या किया जा रहा है, शी इज द मदर इन लॉ, ये मदर इन लॉ है मेरे फादर के वाइफ के मदर इन लॉ, ठीक, इनके बारे में डिफाइन किया जा रहा है, कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, हाउ इज परम रिलेटेड टू दैट वुमेन, ये परम, ये वुमेन के बारे में, इसी के बारे में तो डिफाइन किया जा रहा था, ये परम कैसे रिलेटेड है इस वुमेन से, तो परम कौन लगेगा उसका, सन, पुत्र। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर मिसप्लेस हो गया है, ऑप्शन नंबर डी सन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। होपफुली आर यू गेटिंग माई पॉइंट। लेट्स कम ऑन क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 को सॉल्व करो, ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 6, लुकिंग एट अ फोटोग्राफ ऑफ अ वुमेन, ये बताया जा रहा है एक वुमेन की ओर इशारा किया जा रहा है, लुकिंग एट द फोटोग्राफ ऑफ अ वुमेन, सेम्यूल, क्या बोला जा रहा है, जो सेम्यूल है उसने बोला है, सेम्यूल शी इज द मदर, माई, वो माई कौन हो गया, सेम्यूल, रिलेट करते हैं यहाँ पर, सेम्यूल, सेम्यूल माय फादर, दैट्स मीन सेम्यूल के जो फादर हैं, फादर्स ब्रदर डॉटर, मतलब फादर के एक ब्रदर हैं और इन ब्रदर की एक डॉटर है, इसके बारे में डिफाइन किया जा रहा है,
शी इज द मदर ऑफ, ये मदर है किसके, माई फादर्स ब्रदर डॉटर, मेरे फादर के ब्रदर की डॉटर की, ये कौन है, शी इज द मदर, ये मदर है, तो ये मदर है मेरे फादर की, दैट्स मीन्स इसकी मदर, इनके बारे में डिफाइन किया जा रहा है। माई फादर्स ब्रदर डॉटर, इस डॉटर की जो मदर है वो यहाँ पर आ जाएंगी, डॉटर की मदर ये हो जाएंगी। अब क्वेश्चन पूछा है हाउ इज सेम्यूल, सेम्यूल कैसे रिलेटेड है इस वुमेन से, तो वुमेन से कैसे रिलेटेड है, अब देखो यहाँ से इसके हस्बैंड और हस्बैंड के भाई का बेटा है, तो सेम्यूल कौन लगेगा, इसका नेफ्यू लगेगा, नेफ्यू और नीस दोनों हो सकता है, लेकिन सेम्यूल मेल मेंबर है ना, डिफाइन किया गया था शी इज द, सेम्यूल साइड हमने सेम्यूल को मेल मेंबर माना लिया है। अब लेकिन यहाँ पर नेफ्यू तो ऑप्शन में ही प्रेजेंट नहीं है, तो करेक्ट आंसर स्टूडेंट इसका क्या हो जाएगा, जब सेम्यूल हमारे ऑप्शन में प्रेजेंट नहीं है तो देखो इसकी मदर के हस्बैंड के ब्रदर और ब्रदर का सन, तो करेक्ट आंसर हस्बैंड ब्रदर सन, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, हस्बैंड का ब्रदर का सन है वो सेम्यूल, ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लेट्स मूव लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में देखते हैं, क्या बताया गया है, ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन का आंसर आपका गलत नहीं होना चाहिए, हमने पॉइंटिंग ऑफ क्वेश्चन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। एक बार आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। लेट्स सॉल्व। लुकिंग एट अ फोटोग्राफ, एक फोटोग्राफ की तरफ इशारा करते हुए रीमा सेड, रीमा कहती है, रीमा ने क्या बोला, दिस बॉयज फादर इज माई डॉटर, दैट मीन्स ये रीमा है माई डॉटर्स फादर, मतलब रीमा की एक डॉटर हो गई और डॉटर के फादर दैट मीन्स रीमा के हस्बैंड हो जाएंगे, माई डॉटर्स फादर, दिस बॉयज फादर, मतलब इस बॉय के फादर, तो यहां पर वो उनका बॉय आ जाएगा, दिस बॉयज फादर इज द माई डॉटर के फादर, इस बॉय के भी फादर और मेरी डॉटर के भी फादर है, ठीक, दिस बॉयज फादर, दिस बॉय फादर्स माई डॉटर्स फादर, दोनों आपस में रिलेट हो गए, आपस में ये दोनों क्या लगे, दोनों के पेरेंट्स सेम और उनके बच्चे आपस में क्या लगेंगे, सिबलिंग, लेकिन क्वेश्चन की डिमांड क्या है, हाउ इज द बॉय रिलेटेड टू रीमा's डॉटर, ये बॉय कैसे रिलेटेड है रीमा की डॉटर से, तो ये बॉय कैसे रिलेटेड है रीमा की डॉटर से, तो वो लगेगा ब्रदर, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, वो उसका भाई लगेगा, ठीक है। ये थे आपके आज के सेशन के पॉइंटेड बेस्ड क्वेश्चन। 12 क्वेश्चन पे हमने डिस्कस किया, कॉन्सेप्ट आपका बेसिक वाला ही लग रहा है, आप उस सेशन के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए अगर इन क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तो बहुत आसानी से आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। आप माइंड से रिलेट करके कनेक्टिविटी को बनाने की कोशिश किया करो। आई होप आपको ये सेशन समझ में आया है। इफ यू लाइक दिस वीडियो, इफ यू अंडरस्टूड दिस वीडियो, देन प्लीज press the like button, subscribe the channel and press the bell icon for the more notification। ज़्यादा नोटिफिकेशन और अप टू डेट हमारे चैनल के साथ रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। हर सेशन में हमारे साथ जुड़े रहना है आपको, और आपको जो भी इस वीडियो का कमेंट है, जैसे भी आपको वीडियो लगी है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको डिफाइन भी करना है।
और स्टूडेंट आपको हमसे पर्सनली कनेक्ट होना है तो आप हमारे इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम किसी भी चैनल पे आप ऐड हो सकते हैं और वहाँ पर आप हमसे अपना डाउट, क्वेरी या फिर कोई गाइडेंस चाहिए तो यहाँ पर रिलेट कर सकते हैं। इन सब सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म का जो लिंक है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन है, आप वहाँ पर क्लिक करके हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको हमसे कॉल पे बात करनी है या हमारे व्हाट्सएप चैनल पे कनेक्ट होना है तो वहाँ पर आप 7272824365 पर कनेक्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट जो हमारा चैनल है ना वो फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करता है, तो आपको दो हमारे फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल के बारे में सारी प्रिपरेशन जो है हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, चाहे वो आप एसएससी का एग्जाम दो, चाहे यूपीएससी का एग्जाम दो, जितने भी स्टेट लेवल गवर्नमेंट एग्जाम, एनटीपीसी, सीजीएल, सीपीओ होता है, उन सब के एग्जाम के लिए आप हमारे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए आपको एक काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। तो आज के इस सेशन में हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम इस वीडियो के कोडेड ब्लड रिलेशन, जो कोडेड फॉर्म में ब्लड रिलेशन दिया जाता है, उसके ऊपर बात करने वाले हैं। तो अगले सेशन में जुड़े रहने के लिए, जब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए अच्छे से और सेशन के साथ जुड़े रहिए। अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू।